वेलकम बैक। मेगा एग्जिट पोल में आपका स्वागत है और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अब जो ये लोकसभा का चुनाव है उसके एग्जिट पोल्स हैं, वहां पर किस राज्य में क्या तस्वीर बन रही है। तो बात हो रही है इस वक्त दक्षिण की, और बता दूं दक्षिण के बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश पहले 3 चरणों का डेटा भी जस्ट आने वाला है, तो कहीं मत जाइएगा। लेकिन एक तस्वीर आपको मोटी मोटी दे देते हैं दक्षिण में क्या है। 543 में से 131, 543 में से 131 सीटें दक्षिण भारत से जो आ रही हैं, उसमें जो मोटा हिसाब है एनडीए को 51 से 54, इंडिया गठबंधन को 64 से 67 और अन्य को 14 से 17 सीटें जा रही हैं। अब राज्यवार देख लेते हैं फटाफट, आपको एक बार फिर से वो तस्वीर दिखा देते हैं, वोट शेयर भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर तो जो एनडीए को 51 से 54 है उसमें 37% का वोट शेयर उनके हिस्से में जा रहा है। इंडिया 64 से 67 34% और अन्य 29%। तो ये तो हो गई वोट शेयर की बात। अब राज्यवार तस्वीर तमिलनाडु, जहां पर बीजेपी एक इनरोड जैसा कह रहे थे बनाती हुई दिख रही है। 1 से 3 सीटें एनडीए को वहां मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 36 से 39 और अन्य के खाते में 2। तमिलनाडु एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट जहां काफी कुछ इस बार था दांव पर हर पार्टी का वहां पर। और परसेंटेज में देखें, वोट परसेंटेज में तो एनडीए 1 से 3 सीटों के साथ 17% का वोट परसेंट क्रिएट कर रहा है। इंडिया का वोट परसेंट करीब 50% के आसपास, 39% टू बी प्रिसाइज, 49%। और अन्य के खाते में जो 2 सीटें हैं वहां 34% का वोट शेयर है। केरला में खाता खुलता हुआ दिख रहा है, 1 से 3 सीटें यहां एनडीए को मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस लेड इंडिया गठबंधन के खाते में 15 से 18, अन्य को 2 से 5 की उम्मीद लगा सकते हैं। वोट परसेंटेज में एनडीए को 16%, इंडिया गठबंधन को 45 और अन्य के हिस्से में 39% का वोट परसेंट। कर्नाटक, जहां इस वक्त सत्तारूढ़ है कांग्रेस, लेकिन लोकसभा चुनाव में आंकड़े कुछ बदलते हुए दिख रहे हैं। एनडीए के खाते में 23 से 26 सीटें जा सकती हैं और वहां पर 60% का वोट परसेंट, ये बड़ा नंबर है, इस पे चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। जबकि इंडिया गठबंधन 3 से 7 35% वोट शेयर के साथ और अन्य को यहाँ कोई जगह नहीं मिली है। हालांकि वो 5% जो दिख रहा है उसको देखना होगा, वो वोट परसेंट है, सीट उससे नहीं जीत पाएंगे। आंध्र प्रदेश में 19 से 22 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं, अन्य के खाते में 5 से 8 सीटें जा सकती हैं। इसका वोट परसेंटेज आपके सामने 61%, ये भी एक बड़ा, जैसा भी हमने देखा 61% एनडीए को, अन्य 37% और इंडिया गठबंधन को 2% वोट यहां मिलने की उम्मीद हो सकती है इन 25 सीटों का। तो ये कुल तस्वीर। तेलंगाना इसमें अभी नहीं आया, वो हम आपको और दिखा देते हैं तेलंगाना में क्या तस्वीर बन रही है। तेलंगाना में ये तस्वीर आपके सामने, एनडीए को यहाँ पे 7 से 10, कुल 17 सीटें हैं लोकसभा के लिए। इंडिया गठबंधन को 5 से 8 और अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जा रही हैं। वोट प्रतिशत भी यहाँ एनडीए को 37%, इंडिया को 34% और अन्य के खाते में 29%। ये वोट परसेंटेज की एक पिक्चर बनती हुई दिखाई दे रही। तो नीरज जी, ये दक्षिण की मोटी मोटी तस्वीर, आपने इस पे गहरी चर्चा जी। विभिन्न दक्षिण के 2 राज्यों पे थोड़ा समझना जरूरी है। आपने जो कि वोट परसेंटेज दिखाया वो बहुत ही मैसिव है। एक कर्नाटक में 60% वोट एनडीए को मिल रहा है, जिसमें बीजेपी को 52% और बाकी 8% जेडीएस का जोड़िए आप, तब ये मिला के होता है 60। और कांग्रेस के पक्ष में जाता है 35% वोट शेयर, बाकी अन्य जो इंडिविजुअल या कोई और छोटी मोटी पार्टी लड़ रही होंगी। इसलिए ये नंबर चूंकि बहुत बड़ा है और हम सीट दिखा रहे हैं 21 से 24, पिछली बार से थोड़ी सी अगर रेंज में देखें तो लोअर साइड में है। ऐसा क्यों होता है, जो अभी प्रोफेसर साहब समझ नहीं पा रहे थे। किसी एक सीट पे हो सकता है कि आप 5 लाख की मार्जिन से जीते हैं और किसी दूसरे में आप 40,000 से जीते हैं। तो एवरेज में आपका हो सकता है वोट शेयर बहुत बढ़ के दिख रहा हो, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स में उतना कन्वर्जन नहीं होता है। जैसे नॉर्थ कर्नाटक में स्वीप दिखेगा, या जो एकदम महाराष्ट्र से जुड़ी हुई सटी हुई 1-2 सीटें, वहां पे भयानक तेजी आपको दिखेगी। तो इसलिए वोट परसेंटेज कई बार बहुत ज्यादा। अब दूसरा देखिए, आप आंध्र प्रदेश में 61%, वाईआरसीपी को 35% वोट मिल रहे हैं लेकिन सीटें नहीं मिल रही हैं। इनको 61% मिल रहा है। अब 61% में बीजेपी के साथ सिर्फ 4% है, लेकिन फिर भी उनको 2-3 सीट मिलेगी क्योंकि आप सहयोगियों के साथ लड़ रहे हो। तो आपका इंडिविजुअल वोट शेयर अभी उत्तर प्रदेश का आएगा तो हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस की स्थिति क्या है और सपा की क्या है और सीटें कैसे मिल रही हैं। तो इसलिए वोट परसेंटेज को थोड़ा डाइसेक्ट करके समझने की जरूरत होती है। ठीक है,
तो अभी हम बढ़ेंगे, जैसा मैंने कहा कि आगे 3 बड़े राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार, फेज वाइज नंबर आपको बताएंगे क्योंकि वहां पर बड़े दाव लगे हुए हैं। लेकिन उससे पहले सज्जन क्विक, क्योंकि आपने कहा कि ये आपके एनालिसिस से काफी मैच कर रहा है, तो क्या ये जो चाहे वो 370 हो चाहे वो 400 हो, अगर परफॉर्मेंस नॉर्थ में ऑन पार रहता है जो बीजेपी की उम्मीद है, तो क्या ये दक्षिण का नंबर मिलाएं तो वो बात सच हो सकती है, या फिर अभी भी वो सिर्फ एक बड़ा स्कोप की तरह है ना कि एक्चुअल? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूं जो बीजेपी की रेंज को लेके है, और मैंने शुरू से कहा है कि बीजेपी का जो रेंज है वो 2019 के आसपास में होगा। साउथ इंडिया निश्चित तौर पे एक इनका बड़ा कैचमेंट एरिया है, लेकिन उन राज्यों को भी ध्यान में रखना है जहां पे नुकसान हो रहा है, और उसमें महाराष्ट्र एक आउटलायर स्टेट है। अब लास्ट मोमेंट में चूंकि बीजेपी की संगठनात्मक ताकत है तो वो अपने नुकसान की भरपाई कितनी कर पाते हैं राज्य में ही, ये देखने की बात है। लेकिन मुझे अभी भी इस बात से मैं थोड़ा कंजर्वेटिव ले रहा हूं। मुझे नहीं लग रहा है कि बीजेपी 350 या 340 उसकी तरफ बढ़ सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने पहले भी कहा है कि वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनेरियो में बीजेपी जो है 290 से 300 के बीच में रहेगी, और बेस्ट के सिनेरियो जो है वो 315 के आसपास हो सकता है। कुछ सीटें आगे पीछे जा भी सकती हैं। तो ये जो 350 350 वाला आंकड़ा है, मैं उसको लेके काफी कंजर्वेटिव हूं, क्योंकि अगर आप बीजेपी के लॉसेस को देखें तो महाराष्ट्र में उन्हें नुकसान हो रहा है और इस बात पे सहमति है, लेकिन आंशिक नुकसान देख लें, 2 सीटों का 3 सीटों का राजस्थान हो जाए, हरियाणा है, थोड़ा बहुत बिहार में है, उत्तर प्रदेश। अभी रुको, अभी सज्जन इन स्टेट्स वाले में जब आएंगे तब इस पर चलेंगे। अभी थोड़ा साउथ पे रहते हैं, 1 मिनट। आज हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं, राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अखिल चौधरी कांग्रेस की तरफ से, और फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी की तरफ से। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। त्रिपाठी जी, आपकी पार्टी साउथ में एनरोड कर रही है सहयोगियों की मदद से, हालांकि केरल और तमिलनाडु में अकेले दम पे। रिएक्शन? देखिए, दक्षिण भारत को लेकर के हमेशा ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण भारत में कर्नाटक के अलावा बाकी कहीं स्पेस नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार कर्नाटक पर भी अपनी सीटें जितनी थी उतनी मेंटेन करने का काम कर रही है, और नई संभावनाएं हम तेलंगाना में खोलने का काम कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश में खोलने का काम कर रहे हैं, तमिलनाडु में खोलने का काम कर रहे हैं, और केरला में। इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत के तौर पर, और मैं इस बात को कह सकता हूं कि दक्षिण भारत में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, अगर सबसे नंबर 1 की पार्टी अगर कोई होगी तो भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर होने जा रही है। देखिए, क्षेत्रीय दलों का अपना अपना प्रभाव है। कांग्रेस पार्टी के लिए दक्षिण भारत जिसकी बड़ी उम्मीद के साथ है, वो दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी और सिमटती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत, सबसे अकेले दम पर, क्योंकि डीएमके का प्रभाव बाकी राज्यों में नहीं है, टीडीपी का प्रभाव, वाईएसआर कांग्रेस का प्रभाव बाकी राज्यों में नहीं है। अलग अलग राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इन सारे अगर 6-7 राज्यों को मिलाकर देखेंगे तो दक्षिण भारत के सभी राज्यों में भाजपा एक मजबूत स्तंभ के तौर पर दिखाई दे रही है, और दक्षिण भारत में एक नई शुरुआत करते हुए भाजपा दिखाई दे रही है। जी, अखिल साहब क्या कहेंगे इस पर, जिस तरीके से दक्षिण में आपकी पार्टी का एक प्रमुख गढ़ लेकिन उसमें सेंध लगाती हुई दिखाई दे रही है एनडीए? हमने डे 1 से कहा था कि दक्षिण में साफ और नॉर्थ में हाफ, तो आप देखेंगे कि ये आपके झूठे साबित होने वाले हैं जो आंकड़े हैं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि साउथ में तो इनका खाता भी खुलने वाला है, कोई भी स्टेट हो जाए। तो आप कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल के नंबर्स में मतलब कहां तो 54 तक हमें लगता नहीं कि आपके एग्जिट पोल्स में, खासतौर से साउथ इंडिया की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को कोई पूछता नहीं है वहां पे। लोग बाग तो ये कमल का फूल को सत्यानाशी का फूल बताते हैं साउथ में, तो हमें विश्वास है कि साउथ में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलेगा ही नहीं, वो बिल्कुल साफ रहेगी, वहां पे 0 सीट्स के साथ में आएगा। यार, कर्नाटक साउथ में है मेरे ख्याल में जी, वहाँ सरकार रह चुकी है 25 उसी के बारे में आ रहा हूं। तेलंगाना, आप ना इतना स्वीपिंग कमेंट मत दूसरा भी, ये एग्जिट है, एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं है। कर्नाटक के बारे में जो आपके ये मास रेप अक्यूज्ड को परसों पुलिस ने, कल सुबह पुलिस ने पकड़ा है, तो उसके बाद में काफी फर्क पड़ा था, क्योंकि ये मामला तो उठा था
जो इलेक्शंस होने के बाद में, उससे पहले प्रधानमंत्री ने वोट भी मांगे थे। कर्नाटक में ऑफ कोर्स उनकी कुछ सीट्स आएंगी, लेकिन पिछली बार से कम आएंगी। मैं बात कर रहा हूँ तमिलनाडु में बिल्कुल जीरो है। आपके केरल के अंदर बिल्कुल साफ है। महाराष्ट्र में भी बहुत कमजोर हो गई है। आंध्रा हो, तेलंगाना हो, बहुत नीचे आएगा। पिछली बार के बनिस्पत इस बार काफी कमजोर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। और इंडिया अलायंस में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अन्य दलों के साथ में इंडिया अलायंस में साथ में चुनाव लड़े, तो बहुत अच्छा मेरे ख्याल से नतीजे 4 तारीख को आने वाले। ओके त्रिपाठी जी, साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ, कैसा है नारा?